नमस्कार बच्चों, मैं आपके समक्ष डीओई यानी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मिड टर्म का जो पेपर हुआ था दिनांक 8/12/2021 को क्लास 9 मैथ का उसके इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। आइए इसमें देखें जो कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे और आप सभी अपना टैली कर लें जो कि कितना नंबर आप ले पाए हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखें। पहला दिया हुआ है, आपको पता है जो पेपर आया था 3 पार्ट में बटा हुआ था, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। इसमें से आपको 16 करने थे, इसमें मतलब टोटल दिया हुआ था 20, इसमें से 16 करने थे, यहाँ भी 16 करने थे, 20 सवाल था, यहाँ 8 करने थे और ये 10 सवाल था, यानी टोटल पूछा गया था 50, आपको करना था 40। तो आइए देखें, पहला सवाल दिया हुआ है जो कि यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर -3 दिया हुआ है। तो यानी ये कोई एक बिंदु का निर्धारित करता है। एक बिंदु है x बराबर 2 और y बराबर -3। तो आपको पता है एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखा खींच सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। यहाँ पे आपको दिया हुआ दूसरा सवाल दिया हुआ है ये और ये बराबर है, तो यानी x + 2 = 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो गई, यहाँ पे घटाएंगे तो 3। और दूसरा दिया हुआ है y - 2 = 4। तो y = क्या हो जाएगा? 4 और ये -2 है, इधर आकर के 2 हो गया तो ये 6। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6। तो ये आपको यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें 64 है, x + 8 का पावर x + 1 बराबर में हम लिख सकते 64 क्या है? 8 का स्क्वायर। तो यानी x + 1 = 2 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1। अब कह रहा है 3 का पावर 2 × 2x + 1 यानी 2 × 1 + 1। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 × 2 और 1 3, 3 का पावर 3। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एरिया कह रहा है निकालने के लिए। तो हम एरिया जब निकालेंगे तो पहले s निकालेंगे, s बराबर में इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये 72 आता है, 72 का हाफ यानी 36 आता है। अब फॉर्मूला है s × s - a, s - b, s - c। तो s का वैल्यू तो 36 आ गया और 36 में से 20 16 गया तो 20 बचा और 30 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 बचेगा और ये 10 बचेगा। तो ये तो किसका स्क्वायर रूट है? 6 का है, 6 बाहर आ गया, यहाँ से 0 है तो 0 भी बाहर आ गया, इधर से बचा 2 और ये 6। 6 को हम लिख सकते हैं 3:2। तो 2 भी बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा? 120√3 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है AOC है 50 डिग्री दिया हुआ है। तो AOD और COB, AOD ये O है तो AOD ये कोण और ये कोण BOC। पहले ये कोण निकाल लें, रैखिक युग्म से ये कोण निकल जाएगा, ये दोनों मिलकर के 180 होता है तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। और ये भी रैखिक युग्म से इसके साथ रैखिक युग्म बनाएगा तो ये भी 130 हो जाए। या तिरछा भी कोण दोनों बराबर होते तो 130 × 2 130 और 130 मिलकर के 260 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए अब किसका स्क्वायर रूट यदि करते हैं तो 2 और 2.5 से नीचे यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। तो यानी √ ये और 4 के बीच वाला कौन सा है? आप ऑब्वियसली ये है, तो ये इसका आंसर है। अब कह रहा है एक समान भुज परंतु असमान कोटि वाले 2 बिंदु, भुज एक जैसा है, भुज यानी x का मान एक जैसा है और कोटि अलग अलग हो सकता है। तो कोटि अलग अलग हो सकता है, भुज एक जैसा है यानी इस तरह से इस लाइन पे भुज हमेशा जैसे ये लाइन है
अब यहाँ पे भुज जो है हमेशा एक, यहाँ मान लीजिए जो कि -5 है तो यहाँ भी -5 ही रहेगा 5, और कोटि अलग अलग रहेगा, y की वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो ये किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर रेखा। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है गणित की परीक्षा में 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिए गए हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो इसका रेंज निकालना है। आपका परिसर क्या होगा? तो परिसर के लिए सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाएंगे, तो सबसे बड़ी तो 100 हो गया। सबसे छोटी का चयन करें, चुने, देखे सबसे छोटी संख्या 46 से भी छोटी आपको नजर आ रही है कोई? शायद नहीं, तो ये घटाएंगे 46, तो आंसर आएगा 54। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी बराबर में ए सी दिया हुआ है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो ये बराबर में ये दिया हुआ है। एंगल सी बराबर में ये दिया हुआ ए बी और सी, तो साथ ही तो इसका बी और सी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर। अब कह रहा है जो ये कोण बी बराबर में क्यू और सी बराबर में पी, सी बराबर में पी, यानी ये कोण और अब इससे क्या पता चलता है? जब दो कोण बड़े समान हो तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, तो समद्विबाहु तो पता चलती है, लेकिन इस भुजा का और इस भुजा के बीच में कोई बात नहीं की गई है, तो ये समद्विबाहु तो हो जाएगा, लेकिन सर्वांगसम की बात नहीं की गई है। तो समद्विबाहु है परंतु सर्वांगसम नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में निरूपण करने की शर्त क्या होगी? दो चर वाले, तो ए बराबर 0 नहीं होगा, बी बराबर 0 नहीं होगा, तभी ये दोनों टर्म रह सकता है। नहीं तो यदि 0 हो जाएगा, ए बराबर 0, तो एक ही पद, एक ही उसमें होगा, तो ए एक चर वाला ही रह जाएगा, तो ए और बी 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये सही है। अब इसमें कह रहा है वर्ग चिन्ह दिया हुआ है ये, तो 45 का वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर कितने का है? 5 का अंतर है, तो 5 को 2 भागों में बांटे तो क्या हो जाएगा? 2.5। तो इधर 2.5 माइनस करें और 2.5 प्लस करें, तो 2.5 प्लस करने पे ये आता है, तो इसका आंसर ये सही है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया गया है। अब ऊंचाई इसको कई तरीके से बनाते हैं, वैसे हम x मान लेते हैं, ये भी x है और ये 6 है, तो वैसे क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 6 गुने x बराबर में √3/4, और भुजा स्क्वायर भी होता है, तो यानी x गुने x, तो एक x से तो एक x चला गया, ये 2 से जाएगा, तो यानी अब ये x बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुने 2/√3, तो √3 को काटेंगे। अब या तो ऐसे ही रहने दे। अब इसका जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं किसी भी फॉर्मूले से, तो ये क्या होता है? √3/4 और x गुने x, यानी 6 टू जा 12√3 और 12/√3 है, तो एक √3 से √3 चला गया, 4 तिया 12, 3 से गया ये चला गया, तो √3 बचा, तो ये 12√3, इसका सही आंसर 12√3 आ गया। और तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीका है। ये कह रहा है किस चतुर्थांश में है? तो x प्लस में और y माइनस में, तो किस में होता है? x प्लस और y माइनस, चौथे चतुर्थांश में। इसमें से कह रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है, ये करने पे √3 कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बचता है, ये 9, तो ये
अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अगले में दिया हुआ है इसमें कौन सा सर्वांग समता की कसौटी पे लागू है। यहाँ पे देखिए दो कोण दिया हुआ, तो तीसरे कोण की, अब यहाँ पे दिया हुआ है जो कि दो कोण की बात किया गया और एक बीच की साइड की बात किया गया है। तो दो कोण यदि बराबर होता है तो तीसरा कोण भी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बराबर कर सकते हैं, और बीच की भुजा दिया हुआ तो एंगल साइड एंगल से ये सर्वांग सम होगा। मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क से हम क्या पता करते हैं? बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से पेंट किया जाता है, तो खर्च बताएं। तो ये पहले इसका हमें एरिया ज्ञात करना होगा। तो 6, 8 और 10 का यदि हम एस निकालते, एस बराबर क्या हो जाएगा? 6, 8 से 14, 10, 24, 24/2 यानी 12। तो एरिया क्या हो जाएगा? 12, 12 में से 10 गया तो 2, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 6 गया तो 6। तो यहाँ पे देखे 6 दूनी 12 और 12, तो 12 तो बाहर आ ही गया, और ये 4 का 2 आया तो 12 दूनी 24, 24 आया, और उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितने पैसे हो जाएंगे? 216, 216 पैसे हो जाएंगे। इसमें एक अंक बाद डेसिमल, 2 अंक बाद डेसिमल डाल देंगे रुपये में बदलने के लिए, तो ये आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है देखिए ए बी ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है, तो ए को बी के टर्म में निकाल लें तो यहाँ पे एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? 42 प्लस एंगल बी, ये इधर आ जाएगा। और इससे निकालेंगे तो सी बराबर में क्या हो जाएगा? सी को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल बी माइनस 21 डिग्री। अब हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। एंगल ए के बदले हम लिख सकते हैं 42 प्लस एंगल बी, और ये एंगल बी तो एंगल बी है ही। एंगल सी के लिए लिख सकते हैं एंगल बी माइनस 21 डिग्री, बराबर में आपको दिया हुआ है, बराबर में 180 डिग्री। अब 42 प्लस का है, ये माइनस, ये घट जाएगा, और ये 3b होगा, 3 एंगल बी, और ये प्लस में 42 उधर आकर के माइनस में हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करने के बाद 21 बचेगा, प्लस 21 उधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 21 जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 159। तो एंगल बी बराबर में हो जाएगा 159 अपॉन में 3। इससे काटेंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो यानी 53 डिग्री। तो इसका सही आंसर ये रहा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इसमें यहाँ पे कह रहा है जो ए का भुज क्या है? -2, और माइनस बी का कोट यानी अब ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या है? 2 है, तो 2 -2 कितने हो जाएंगे? तो -4 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ये रहा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको कह रहा है p/q के रूप में लिखने के लिए, तो 0.2 का पावर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2/9। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तीनों को जोड़े, एस माइनस ए बराबर में 5 दिया हुआ है, एस माइनस बी बराबर में 10 दिया हुआ है, एस माइनस सी बराबर में 1 दिया हुआ है। तो तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 3s, और माइनस ए माइनस बी माइनस सी इजकल टू 16, और ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या होता है? बाई 2 इजकल टू एस होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 2s लिख सकते हैं। ये माइनस कॉमा ले लिए तो 3s माइनस ये 2s हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो बराबर में 16। तो s बराबर में 16, तो s बराबर में 16
तो a+b+c बराबर में 2s होता है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 32 आंसर आ जाएगा। अब अगला दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह इस दोनों को जोड़े, 2 से भाग दे दे तो ये आएगा 110। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए बी ABO और ACO यानी ABO यानी ये कोण और ये कोण की बात किया गया है। अब थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाए तो देखिए, पहले ये दिया हुआ है इसके और ये बराबर है, साथ ही दिया हुआ है, साथ ही ये कोण और ये कोण भी बराबर, क्योंकि बराबर भुजा दिया हुआ तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर। तो इसमें से ये घटा दिए तो ये निकल आएगा, और ये बराबर दिया हुआ है इसके, और ये घटा दिए तो ये आ जाएगा, यानी दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब 1:1 में रहेगा दोनों। एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु की कोटि है। एक्स अक्ष पर द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है, तो उस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, तो कोटि का मान 0 होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पहले 1/x निकाल लें, x दिया हुआ है तो 1/x निकाल लेते हैं, क्या आता है, ये आएगा 1/7 + 4√3। अब इसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके कंजुगेट से, 7 - 4√3 और इंटू 7 - 4√3। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो 7 - 4√3 हो जाएगा, और नीचे में इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 49, और इसका स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 × 48, तो यानी 1 बचेगा। तो इसको सॉल्व करते ही यह आ जाएगा 7 - 4√3। ये तो 1/x का वैल्यू आ गया, और x का वैल्यू ये है, तो यानी 7 + 4√3 माइनस प्लस में 7 - 4√3, तो ये कट गया, तो 7 × 7 = 14, तो जो इसका आंसर ये बन रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, जो कि 100 व्यक्तियों के लिए दंड की लंबाई, 100 लोगों के लिए दंड की लंबाई ये है, तो 1300 लोगों के लिए क्या हो जाएगा, 1300 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको कह रहा है एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो पहले ये और ये पैरेलल दिया हो तो ये कोण निकाल लें, तो ये कोण, ये दोनों एक ही ओर के दो अंतः कोण, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड 180 होता है, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 105 हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है, और ये x मिल करके 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 135 + x = 180। अब x के लिए हम उधर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इसमें ABC और थोड़ा सा नज़र दौड़ा है, तो इसकी बात छोड़ी, ABC में तो B और C दोनों कोण बीच में बन रहा है, तो ये B और C बराबर दिया हुआ है, मानते हैं, तो B और C बराबर दिया हुआ है, इसको A मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर भुजा के बराबर समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो ये C के सम्मुख कोण AB और AC, AB बराबर में AC, यानी ये सही हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे 5 और 7 दिया हुआ है, 5 और 7, तो y अक्ष से लंबवत दूरी तो ये हो गया, तो जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 इकाई। नेक्स्ट यहाँ पे आपको उसी तरह ये √7 के वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, तो 1/√7 दिया हुआ है, तो 1/√7 की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो इसको पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √7/7, तो √7 की वैल्यू तो दिया हुआ है 2.4646 अपॉन में 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.73 जा 21, और 5 बचा, 5 पर 4, 7 7 जा 49, 5
पर 6, 56, 7, 8 जा 56, तो यानी ये आंसर आया डी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है वाई, एक आयत चित्र हिस्टोग्राम लेते हैं तो हम वर्ग अंतराल कहाँ पे लेते हैं? वर्ग अंतराल हमें एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस दोनों पे ले सकते हैं, बोथ द एक्सिस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है y का मान ज्ञात करना है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 72 दिया हुआ है, ये मिल करके 180 होगा, तो 180 होगा, तो ये 72 दिया हुआ है, तो 72 में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 180 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 72, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा, 180 होगा, तो ये 108 होगा। 108 बराबर में 3x, तो x की वैल्यू हो जाएगा 36, तो ये 36 हो गया, ये 36 हो गया, तो x का वैल्यू 36 हो गया, तो ये और ये तीनों कोण 180 होता है, तो ये 90 है, ये 36 है, तो y की वैल्यू 54 आ जाएगा। इस तरह से घटाएंगे तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए बी बराबर में क्यू आर, बी सी बराबर में पी आर, तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए उसी ऑर्डर में यहाँ पे पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू सी ए के बराबर में, ये बी सी दिया हुआ, तो ये गलत। यहाँ पे बी ए यानी ए बी किसके बराबर में? क्यू आर के बराबर में। क्रम उल्टा हो सकता है, तो यहाँ आर पी दिया हुआ, तो ये भी गलत है। अब सी बी यानी बी सी दिया हुआ पी आर के बराबर, तो ये है। और ए बी बराबर में क्यू आर, तो ए बी ए दिया हुआ है, क्यू आर या आर क्यू दिया हुआ है, तो यानी ये सही है। जिस ऑर्डर में हो उसी ऑर्डर में इसका भी इसको सेट करना होता है। अब देखिए 2 का पावर 0 है, तो उसका किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, तो ये भी 1 प्लस 1 अब बटे 1, तो 1 2 बटे 1 यानी 2, तो सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल पी क्यू आर, पहले आप पी क्यू आर बना ले, पी क्यू आर। अब क्या दिया हुआ है? आर बराबर में एंगल आर बराबर में एंगल आर और एंगल पी, ये और ये बराबर दिया हो, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये बराबर होनी चाहिए। क्यू आर कितना दिया हुआ है? क्यू आर दिया हुआ है ये 4, पी आर दिया हुआ है 5, तो पी क्यू की लंबाई जितना बड़ा ये उतना ही ये, तो 4 ये भी होगा, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट दिया हुआ है एक कोण समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये समकोण और समद्विबाहु भी है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई से आप कर ले, तो 10 गुने 10 ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये 5 यानी 10 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आंसर आपको दे रहा है ये। नेक्स्ट सवाल है दिया हुआ, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7, तो घटाने के बाद कितना आया? 7 4 11 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है जो कि 20 से 30 के बीच में शामिल संख्याएं लिखिए, तो 20 से लेके 29 तक हो सकता है, तो 1 2 2 2 2 2 2 1, यहाँ पे 3 और 1 4, तो 4 संख्याएं 20 से 30 के बीच में है, तो इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट सर्टेन रीजनिंग बेस्ड सवाल है, तो उस पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये भी सही है। त्रिभुज के बाह्य कोण एवं संलग्न अंतः यौगिक रैखिक युग्म बनाते हैं, ये भी सही है, मतलब जो ये बना रहा है तो ये रैखिक युग्म बना रहा है, तो ये भी सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट कह रहा है इसका यदि हम करते हैं तो ये क्या अपरिमेय संख्या होता है, तो इसको करके देखते हैं। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 2ab, तो 2√6, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये 5 + 2 √6, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया।
किसी अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, मतलब स्क्वायर ऑफ इरेशनल, इरेशनल यदि हम √3 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, स्क्वायर तो हट जाएगा, तो यानी ये सही नहीं है, ये सही है। तो जिस यदि ए सही है और आर गलत है तो ए ट्रू आर इज फॉल्स, तो आंसर हम देंगे इसका सी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं केस स्टडी टाइप सवाल में। अब केस स्टडी टाइप सवाल के लिए पहले इसको कुछ सुलझा लें। अब यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है 2, मान लेते 2x 3x और 4x, तो तीनों कोण मिल करके ये ए बी सी मिल करके 180 बनता है। तो 2 3 5 4 9x बराबर में 180, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 180/9, तो यानी 20 डिग्री। तो x बराबर में 20 हो गया, तो इस तरह से a का वैल्यू हो जाएगा 2x है तो 40, b का 3x है तो 20 तिया 60 और ये 80, 20 चौक 80। अब ये तो 90 दिया हुआ है, ये और ये मिलकर के 180 बना रहा है, तीनों मिलकर के 180 बना रहा है, तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये 50 हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 40 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है OB और OC के बीच का कोण लिखिए। OB और OC, OB और OC, OB और OC के बीच का कोण, तो हमने देखा था ये B बराबर में 60 डिग्री आया था, तो ये 60 आएगा। कोण D का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो कोण D, एंगल D का वैल्यू, एंगल D A के बराबर एंगल D था, तो ये 40 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा था, तो ये 40 डिग्री, तो इसका आंसर है 40 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा पूरक युग्म है, यानी किसका जोड़, दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे देखे किसका जोड़ 90 डिग्री हो रहा था, ये और ये का जोड़, C और D का जोड़ 90 हो रहा था, या ए और सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों का जोड़ भी 90 होना चाहिए, तो सी और डी। तो यहाँ पे देखिए सी और डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक संपूरक नहीं है, तो ए ओ बी बी ओ डी, पहला है ए ओ बी और बी ओ डी, तो ये पूरक बन रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ए ओ ई डी ओ ई, तो यहाँ पे ए ओ ई और डी ओ ई ये भी बन रहा है। और ए ओ एफ डी ओ एफ, तो ए ओ एफ यहाँ पे देखते हैं ए ओ एफ और डी ओ एफ, ये भी रैखिक युग्म बन रहा है, तो पूरक है, संपूरक है। सी ओ डी डी ओ ई, सी ओ डी यहाँ पे देखते हैं सी ओ डी और डी ओ ई, ये रैखिक युग्म नहीं बना रहा है, तो यानी इसका सही ऑप्शन जो है ये है। डी और सी कैसा कोण बनाता, डी और ई देखते हैं, डी और ई ये दोनों जो है एक दूसरे के पड़ोसी है, या पूरक है या पड़ोसी है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, आसन्न कोण, यानी एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है ये दूसरे के। नेक्स्ट सवाल, अब दूसरे केस स्टडी टाइप सवाल में आते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 9वीं कक्षा का विद्यार्थी रोहन दिल्ली शहर से पर्यटन स्थल के यात्रा के लिए ओला कैब बुक करता है, तो ओला के लिए पहले किलोमीटर का 8 रुपये लेता है, दूसरे किलोमीटर और हर किलोमीटर पे 5 रुपये लेता है। तो अब सवाल कह रहा है यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है, तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y है, तो y बराबर क्या हो जाए कुल किराया x किलोमीटर, पहले किलोमीटर में तो 8 रुपये लगेगा, अब बाकी कितना किलोमीटर हो जाएगा, प्लस 5 को x से 1 कम कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इजकल टू 8 + 5x -
5। तो और सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 5x y बराबर में, अब एक ही तरफ है तो 5x पहले लिख ले, 5x इधर ही रहने दे और ये उधर जाएगा तो -y + 3 = 0। तो ये आपका सही ऑप्शन दे रहा है। दूसरा कह रहा है यदि ए बी सी इसको इस वाले समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है तो a + b + c तीनों का मान, तो a के बदले यहाँ पे 5 है, b के बदले -1 है और c के बदले 3 है। तो 5 3 8 में से 1 गया तो 7 बचा आंसर, तो जो कि ऑप्शन बी दे रहा है। अब कह रहा है यदि कुल किराया 93 रुपया है तो 93 रुपये में पहले किलोमीटर में 8 रुपये लगा और प्लस 5 × x - 1 = 93। तो क्योंकि आप 1 किलोमीटर कम कर दिए यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 5 × x - 1 = 93 में से 8 गया तो यह हो जाएगा 85। तो x - 1 = हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 17, x - 1 = 17, तो x = 18 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि कुल दूरी 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर में पहले किलोमीटर में 8 रुपये लगा, बाकी 10 किलोमीटर में कितना लगेगा, 10 किलोमीटर में 50 रुपये लगेगा, तो टोटल कितना हो गया 58 रुपये। इसी प्रकार 12 किलोमीटर जा रहा है कोई, तो पहले कितना लगेगा, 8 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, और बाकी 11 किलोमीटर में 55 रुपये, यानी ये हो जाएगा 63 रुपये। और 100 रुपये का नोट देता है तो वो कितना वापस करेगा, 100 में से 63 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और 3 37 रुपये। ये था आज का सवाल। उम्मीद है आप लोगों का अच्छा पेपर गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।